इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है सॉल्व सिस्टम बाय रिड्यूसिंग देयर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टू एचलेन एंड रिड्यूस एचलेन फॉर्म। यानी ये सिस्टम हमारे पास ये 3 लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, इनको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में पहले लिखेंगे, उसके बाद इसका एचलेन और रिड्यूस एचलेन फॉर्म बनाएंगे। तो पहले ये इस एचलेन और रिड्यूस एचलेन फॉर्म बना के एक्स वाई जी की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम इन मैट्रिक्स को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखते हैं। तो इसके लिए हम पहले ये एक्स वाई x1 x2 y x3 जो है इनकी साथ जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं उनको लिखते हैं। यानी x के साथ कोएफिशिएंट 1 है, x2 के साथ -2, x3 के साथ -3, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। आगे -1, x1 के साथ 2, x2 के साथ 3, x3 के साथ -2, x3 के साथ 1 इन आगे 1, x1 के साथ 5, x2 के साथ -4, x3 के साथ -3 इंटू 1। तो ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई। अब हम एचलेन फॉर्म बनाते हैं। एचलेन फॉर्म बनाने के लिए हमें पता है कि ये 1 के नीचे जो दो वैल्यूज़ हैं इन दोनों को 0 बनाना है। 2 को 0 बनाने के लिए हम इस R2 में 2R1 करेंगे, यानी इसी 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करा के इसमें से सब्ट्रैक्ट करा दें तो 2 - 2 0 हो जाएगा। और 5 को 0 बनाना है तो इस 1 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करा के इस 5 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0 हो जाएगा। तो R2 - 2R1 करें और R3 - 5R1 करें तो ये हमारे पास बना 1 0 0। बाकी इसी तरह ये सेम इसी तरह लिख रहे हैं -2 -2 -1। R2 में से हमने 2R1 किया, यानी R2 हमारे पास 2 था, इसमें से 2R1 सब्ट्रैक्ट किया। R1 1 था, 2 के साथ मल्टीप्लाई करा के इसे सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ R1 -2 है, -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं वो हो गया -4। इस 3 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 + 4 बन जाएगा, यानी माइनस सब्ट्रैक्शन वाला और -4 वैसे है तो 3 + 4 7। यहाँ -2 है, इस -2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं -4, 1 में से -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 + 4 5 हो गया। इसके बाद ये हमारे पास -1 है, -1 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं -2 को इस 1 से सब्ट्रैक्ट कराएं 1 माइनस इंटू -2 तो 1 + 2 ये 3 हो गया। इसके बाद हमने R3 - 5R1 किया, यानी R1 को 5 से मल्टीप्लाई कराया और 3 से सब्ट्रैक्ट करा दिया। R1 हमारे पास था 1 को 5 से मल्टीप्लाई कराया वो हुआ 5, तो यहाँ 5 में से उस 5 को सब्ट्रैक्ट कराया तो 0। यहाँ R1 है -2 को 5 से मल्टीप्लाई कराया आंसर आया -10, -4 में से -10 को सब्ट्रैक्ट कराया तो वो -4 माइनस इंटू -10, -4 में से -10 को सब्ट्रैक्ट किया ये बना -4 + 10, तो ये आंसर हमारे पास 5 आ गया। तो इसी तरह हमारे पास आगे यहाँ पे -1 इंटू यहाँ पे हमने 5 को 5R1 किया, यानी R1 के साथ -2 है, -2 को 5 से मल्टीप्लाई कराया -10 बना, ये सॉरी यहाँ पे 4 था तो 10 - 4 6 हो गया। इसी तरह ये -2 है, -2R1 इन -2 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करा -10 हो गया। -10 यहाँ पे है हमारे पास -3 में से -10 सब्ट्रैक्ट किया, यानी -3 था, इसमें से -10 सब्ट्रैक्ट किया ये बना -3 + 10 = 7 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हमने 7 लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे -1 था, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करा -5, 1 में से -5 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 + 5 6 हो गया। यहाँ हमने 0 0 बना लिए। इसके बाद हमने यहाँ पे 1 बनाना है 7 की जगह, क्योंकि हमें एचलेन फॉर्म पता है। एचलेन फॉर्म के लिए डायगोनल एलिमेंट्स को 1 1 बनाते हैं और जो नीचे एलिमेंट हैं डायगोनल एलिमेंट के नीचे उनको 0 बनाना है। तो यहाँ पे 1 बना हुआ था, पहले इससे नीचे 0 बनाया, अब यहाँ पे 1 बनाना है, उसके बाद इससे नीचे 0 और फिर यहाँ पे 1 बनाएंगे। तो 7 की जगह 1 बनाने के लिए हमें पता है कि R2 में से, यानी R2 यही है, इसमें से R3 सब्ट्रैक्ट करा दें, यानी 7 - 6 कर दें तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो फर्स्ट रो इसी तरह लिखें, सेकंड रो में 0 - 0 यानी R2 - R3 0 - 0 7 - 6 1 5 - 7 -2 3 - 6 -3। बाकी R3 हमें सेम इसी तरह लिख रहे हैं। अब यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ पे 0 बनाना है, उसके लिए हमें R3 में से 6 R2 माइनस कर दें, यानी R2 में 1 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कराएं और इस 6 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0 बन जाएगा।
R1 सेम इसी तरह लिखा रहने दें, R2 भी लिखा रहने दें। R3 में 0 - 6 R2, 0 इन -6 को 0 से मल्टीप्लाई कराएं, 0 0 - 0 0। यहाँ 6 है, ऊपर 1 है, 1 को R2 की जगह यहाँ 1 है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 6, यहाँ R3 की जगह भी 6 है, 6 - 6 0। यहाँ पे R3 की जगह 7 है, R3 की जगह हमारे पास 7 है, R2 की जगह -2 है, -2 को 6 से मल्टीप्लाई कराया -12, 7 में से माइनस इंटू -12, 7 + 12 19। यहाँ पे -3 है, 6 से मल्टीप्लाई कराया -18, R3 की जगह 6 है, 6 माइनस इंटू -18, 6 + 18 वो 24 बन गया। अब यहाँ हमने 1 0 0 बना लिया, -2 1 0, यानी इस 1 बनाया, इसको नीचे 0 बनाया, यहाँ 1 है, इसके नीचे 0। अब यहाँ पे 1 बनाना है, उसके लिए हम R3 को डिवाइडेड बाय 19 कर देंगे, 19/19 1 बन जाएगा। R1 सेम इसी तरह लिखा रहने दें, R2 भी लिखा रहने दें। R3 में 0/19 0, 0/19 0, 19/19 1, 24/19। इसके बाद ये हमारे पास बन गया। अब यहाँ ऊपर हम देखें, अगर इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में यानी हम इसको लिखते हैं तो ये बनता है हमारे पास x1, ये मैट्रिक्स है ना, तो इसको हम अगर लीनियर इक्वेशन बनाते हैं तो ये बनता है x1 - 2x2 - 2x3 = -1। ये बनता है 0x1 + x2 - 2x3 = -3। ये इस तरह यहाँ बनता है 0x1 + 0x2 + x3 = 24/19, यानी x3 = 24/19 बन गया। x1 और x2 तो 0 हैं। अब x3 = 24/19 है, इसको इक्वेशन 2 में पुट करें x3 की जगह तो x2 आ जाएगा। जब x2 आएगा, x2 और x3 दोनों की वैल्यू इन जगह पुट कर दें तो x1 आ जाएगा। तो यही हमने किया, x3 की 24/19 है, इसको इक्वेशन 2 में पुट किया, x2 - 2 × 24/19, x3 की जगह 24/19 लिखा = -3। यहाँ x2 है = ये -3, ये यहाँ पे बना, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराया 48/19, यहाँ पे -48/19 था, ये दूसरी साइड पे आया तो +48/19 हो गया। इन दोनों का एलसीएम लिया, 19 एलसीएम आया, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, -57 + 48, ये बना हमारे पास -9/19। ये हमारे पास x2 निकल आया, x3 भी निकला हुआ था, x2 भी निकल आया। अब इन दोनों को इक्वेशन 1 में पुट कर दें। जब इन दोनों को x2 और x3 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यहाँ पे x3 यहाँ पे x2, तो हमारे पास x1 आ जाएगा। x1 - 2 × x2 की वैल्यू पुट की, -2 × x3 की वैल्यू पुट की = -1 इक्वेशन 1 में। x1 ये 2 को अंदर -9 से मल्टीप्लाई कराया, माइनस प्लस 9 2 = 18/19 -24 × 2 48/19 = -1। अब x1 = ये दोनों वैल्यूज़ हम दूसरी साइड पे ले गए, ये प्लस वाली ये माइनस होगी, माइनस वाली ये प्लस होगी। इन तीनों का हमने एलसीएम लिया, 19 ऊपर बना -19 -18 + 28, ऊपर वाले ये माइनस वाले ऐड किए तो -37 + 48/19 हमारे पास बन गया x1 = 11/19। x1 ये निकाला, x2 पहले निकाला हुआ था, x3 पहले उससे भी निकाला हुआ है। तो ये हमारे पास एचलेन फॉर्म की मदद से हमने x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। इसके बाद हम रिड्यूस एचलेन फॉर्म निकालते हैं। जहाँ पे एचलेन फॉर्म को छोड़ा था, जिसकी मदद से हमने x1 x2 और x3 निकाले थे, उसी को यहाँ पे लेते हैं। उससे आगे हम इसको सॉल्व करके रिड्यूस एचलेन फॉर्म बनाते हैं। एचलेन फॉर्म में था डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 बनाना है, उससे नीचे वाले एलिमेंट 0 बनाना है। रिड्यूस एलिमेंट में इन 1 1 से ऊपर वाले एलिमेंट को भी 0 बनाना है। तो उसके लिए हम देखते हैं, यहाँ पर अगर 0 बनाना है -2 को, तो R1 में +2 R2 ऐड कर दें, यानी इस 1 के साथ 2 को अगर मल्टीप्लाई करा के इस -2 में ऐड करें, -2 + 2 0 हो जाएगा। उसके लिए हम देखते हैं 1, ये 1 इसलिए लिखा क्योंकि नीचे 0 था, 0 में 2 को मल्टीप्लाई करें वो भी 0, और फिर 0 को 1 से ऐड करें तो फिर 1 नहीं आना है। ये नीचे 1 है, इस 1 को 2 से, यानी ये R2 की जगह यहाँ पे 1 है तो ये 1 लिखें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आया 2। R1 में हमारे पास -2 है, -2 में +2 ऐड करें तो 0 आंसर। यहाँ पे ये -2 है, सेकंड रो में ये -2 को इस R2 की जगह लिखें तो -2 × 2 -4,
पीछे R1 की जगह -2 है, यानी यहाँ पे R1 की जगह -2 लिखें, आगे -4 बन गया -6, -3 है, -3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कराएं तो -6 हो गया, -6 -1 -7। बाकी सेम इसी तरह 0 1 -2 -3 0 0 1 24/19। अब हमने यहाँ इन दोनों के लिए 0 बनाना है, 1 0 0 0 1 0 ये बन गए, यहाँ पे 0 0 1 बनाना है। रिड्यूस एचेलन फॉर्म में ये 1 है तो इससे ऊपर दोनों 0 होनी चाहिए। -6 को 0 बनाने के लिए R1 में हमने 6 R3 ऐड कर देना है, यानी इस 1 के साथ 6 को मल्टीप्लाई कराएं, 6 हो गया, उस 6 को -6 में ऐड करें तो 0 बन जाएगा। तो R1 + 6 R3 लिखा। -2 को 0 बनाने के लिए इस R3 को 2 से मल्टीप्लाई करा के, यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं 2 हो जाएगा, 2 को -2 में ऐड करेंगे तो वो भी 0 बन जाएगा। तो उसके लिए हम 1 0 यहाँ पे हमने 0 बनाया अभी, यानी इस R3 में 1 पुट करें, ये जो 1 है तो 6 हो गया, -6 + 6 0। ये -7 है, R3 हमारे पास है 24/19। 24/19 के साथ 6 को मल्टीप्लाई कराएं, 6 को मल्टीप्लाई करा के -7 में ऐड कर दें तो आंसर आ गया 11/19। इसी तरह हमारे पास जब सेकंड रो में आए तो 0 1 -2 था, यहाँ पे 1 है, ये R3 की जगह 1 पुट किया तो 2 1s are 2 -2 + 2 0 बन गया। यहाँ -3 है, R3 की जगह 24/19 पुट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराया 48/19 हो गया, -3 + 48/19 आंसर आया -9/19। नीचे हमने सेम 0 0 1 24/19 लिख दिया। अब ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट बन गए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास बन गया। आगे हमें इसकी वैल्यू भी पता है, यानी ये फर्स्ट। आगे हम मैट्रिक्स देखें तो x1 + 0 x2 + 0 x3, यानी x2 और x3 तो 0 हो गए, पीछे बचे हमारे पास x1, वो x1 इक्वल है 11/19 के, x1 इक्वल हो गया 11/19। अब हम सेकंड रो में जाते हैं, x1 की जगह 0 x1, यानी वो तो ख़त्म, x3 भी 0 x3 है तो वो भी ख़त्म, पीछे बचा x2 इक्वल है -9/19 के, तो x2 की वैल्यू -9/19। x3 ये थर्ड रो में जाते हैं, x1 भी 0 x2 भी 0 x3 आ गया, x3 इक्वल टू 24/19। तो x1 x2 x3 यहाँ हमने इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 3.4 का। तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।